माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस पावन धरा पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम के तट पर हम सब बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का सादर अनुरोध नाथ जी से कि हम सबकी करतल ध्वनि के बीच ये अंगवस्त्र उनको भेंट करके उनका आज इस मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मां गंगा जिनकी दिव्य आभा से प्रयागराज सदैव आलोकित रहता है, ऐसी ये वृहद और ये दिव्य प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय बहुत जोरदार तालियों के बीच अभिवादन करते बोलेंगे, गंगा मैया की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जिस प्रयागराज की महिमा को वेद पुराणों ने बड़े प्रभावी ढंग से गा करके सनातन धर्मावलंबियों के गौरव को बढ़ाया हो, आज उसी प्रयागराज में जहां पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने त्रिवेणी के दर्शन किए थे, आज उसी त्रिवेणी के संगम में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रयागराज वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के अभिभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कॉरिडोर तथा भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सादर अनुरोध करती हूं कि रिमोट के बटन के द्वारा इनका वर्चुअल लोकार्पण
करने की कृपा करें। इसी के साथ लोकार्पण करें महाकुंभ 2025 की 500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का, जो केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय से तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की परियोजनाएं हैं। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। के लिए 1800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को किया गया है 1600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है तीर्थराज प्रेस। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत
पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहां केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। सरकार आभार व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।